गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द सेशन। क्या हालचाल? प्लीज ये फैन ऑन कर दो एक जना पीछे से। सो हाउ मेनी डेज क्लासेस स्टार्ट हुए हुए, कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए? थैंक यू। ओके, सो कौन कौन से सब्जेक्ट स्टार्ट हो गए? सारे हो गए स्टार्ट एक्सेप्ट मी। ओके, सो बेसिकली ये सब्जेक्ट पता है, बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट इट इज अबाउट, क्या वेटेज है सब्जेक्ट का, पैटर्न कैसा रहेगा एग्जाम में, एनी आइडिया, एनीबडी? क्या? थोड़ा सा जोर से। 50 मार्क्स का पोर्शन है ये, एंड इट विल बी इंटायरली एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, चलो। सो हम करेंगे, एंड इट इज वेरी बेसिक। अभी अभी आप लोग यू आर जस्ट हैव डन योर 12th एग्जाम्स, नहीं दिए राइट? एग्जाम्स नहीं दिए तो ठीक है, टेस्ट कहाँ करेंगे? टेस्ट इस सब्जेक्ट में करेंगे कि 12th के लिए एलिजिबल थे या नहीं थे। ठीक है, चलो। सो बिफोर प्रोसीडिंग विद दैट टॉपिक, I want to introduce myself. My name is CA Manisha Tejwani, and I have completed my CA in May 2019. And post that, I was working with a firm based out in Mumbai as a tax and audit executive. Now I am into education sector, teaching CA, CS, CMA, inter and foundation level students, and also I'm a plus educator on Academy for CBSE category. चलो, सो दिस वॉज अ वेरी वेरी छोटू सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी। जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग मुझे और अच्छे से जानते जाएंगे। ठीक है, चलो। सो लेट्स टेक योर इंट्रोडक्शन। एटलीस्ट मुझे पता हो कि मेरी क्लास में कौन कौन है। आई शुड रिकॉग्नाइज बाय देयर नेम। आपका नाम? तुषार, जैन, ओके। यू? अनुराग? आवाज नहीं आ रही। आई कैन नॉट हियर यू। चलो। हाँ, वरदान, ओके, चलो ठीक है। ओके गाइस, सो ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन हमारे सब्जेक्ट का नाम भी है और हम स्टार्ट भी उसी से कर रहे हैं। सो डू यू हैव एनी आइडिया, ये पोर्शन का बुक कभी खोला या कभी पढ़ा, या नाम गलती से, वैसे नहीं होता है बट स्टिल, एनी आइडिया अबाउट दिस सब्जेक्ट, व्हाट इट इज अबाउट? बोलो। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया मैम, आ ही नहीं रहा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कुछ है? Grammar based, very good. See, basically it is based on the English portion plus a portion of your business studies that you have studied in your 12th class. Exams नहीं दिए, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आप मुझसे बार बार सुनोगे। ठीक है, 11 दिया है, चलो। 12th भी दिए हैं? अच्छा, आपने 12th भी दिए हैं, ओके, चलो। So business communication, this topic will basically based on the communication part जो आपने पढ़ा होगा already. Now tell me, what do you understand by the word communication? Only word communication, business भूल जाओ। Communicate with each other. Now how can you communicate? कैसे communicate? See, I cannot hear you. फिर you will say कि भाई मैम को सुनाई नहीं दे रहा है। Just remove your mask और speak थोड़ा सा loudly. चलो। Yeah. हम्म। हम्म। अच्छा। हम्म। ओके। ओके, बेसिकली कम्युनिकेशन को हम शॉर्ट में ये बोल सकते हैं, बात करना, किसी से बात करना, राइट? नाउ वेन एवर यू आर कम्युनिकेटिंग, मुझे बताओ एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए, या हम अकेले कमरे में बैठ के कम्युनिकेट करते रहेंगे, मैं और मेरी आत्मा? ठीक है, उससे कम्युनिकेट करेंगे क्या? दैट इज कॉल्ड सेल्फ आइसोलेशन टाइम। ठीक है, वो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्चुअल कम्युनिकेशन की। से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं आपसे क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेट कर रही हूँ, मीन्स मैं आपसे बात कर रही हूँ। नाउ इन कम्युनिकेशन मुझे बताओ, हाउ मेनी पार्टीज शुड बी देयर? Two parties should be there. So one is
sender, the person who is communicating, and second one is the receiver, जो मेरी बात को सुनेगा, समझेगा, समझ में आएगा तो रिटर्न में मुझे क्या देगा, फीडबैक देगा या जवाब देगा। ठीक है, सो बेसिकली कम्युनिकेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक्सचेंज करते हैं। नाउ एक्सचेंज क्या करते हैं, बातचीत, एंड जो हम बोल सकते हैं क्या, हमारे थॉट्स एक्सचेंज करना, आइडियाज एक्सचेंज करना, फीलिंग्स एक्सचेंज करना, इमोशंस एक्सचेंज करना, ये सारी चीजें जो हैं हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। नाउ हाउ डू विल वी एक्सचेंज, हाउ विल वी एक्सचेंज दिस, किस तरीके से हम एक्सचेंज करेंगे, टेल मी, तरीका क्या हो सकता है, बहुत सिंपल सा है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं कैसे बात कर रही हूँ, वर्बली, बोल के, सो मीन स्पीकिंग, बोलकर, ठीक है, स्पोकन वे में मैं आपको बोल सकती हूँ। कैन आई कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग, नहीं, क्यों, इफ आई से, ठीक है, मीन्स नॉन वर्बल, मीन्स either I can communicate orally, that is by writing, either I can communicate by the gestures is, जैसे say for example I'm just standing quiet और आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने कहा what is this, this is my gesture, ठीक है, तो हम जरूरी नहीं है बोलकर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, वी कैन कम्युनिकेट बाय आवर बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो। से फॉर एग्जाम्पल मैं अगर क्लास में मॉर्निंग में एंटर कर रही हूँ एंड immediately I enter, आप लोगों ने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया and I said I didn't responded back, what will communicate, what is this communicating, बोलो, मैं आ रही हूँ, आप लोग मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हो और मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, what is this communicating, कि मैम का मूड शायद ठीक नहीं है, ठीक है, एंड देयर इज अ डे आई एम कमिंग इनटू द क्लास, आई एम सेइंग गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट इज दिस, कि आई एम इन अ वेरी 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 गुड मूड टुडे। सो हम बिना बोले भी कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारे जेस्चर्स, जेस्चर्स मींस अब फेशियल एक्सप्रेशंस आप करते हो ना, हेड नॉड करना, हाँ बोल देना, ना बोल देना, हाँ ऐसे, दिस इज व्हाट, दिस इज कम्युनिकेटिंग, ठीक है। नाउ बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो कम्युनिकेट, मीन्स खड़े होने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेट। मुझे बताओ कैसे, से फॉर एग्जाम्पल आप लोग, मैं पढ़ा रही हूँ एंड somebody is sitting like this in the class, you, and slowly 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 he is going down like this, what will happen, what does this communicate, is this communicate something, नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, why, हर एक चीज कम्युनिकेट करती है बेटा, अगर आप बैठे हो और आप इस तरीके से बैठे हो, स्लोली स्लोली, आंखें तो खुली हैं हमारी बट अंदर से मैम पूछने की कोशिश करोगे तो हम जाग तो नहीं रहे हैं क्लास में, सो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो कम्युनिकेटिंग। आप खड़े हो, जैसे सपोज इफ आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, ठीक है, आप मुझसे बात करो, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, दिस इंडिकेट्स क्या, मैं अटेंटिव हूँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ। तो खड़े होने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, ठीक है। चलो, सो कम्युनिकेशन क्या होता है, जस्ट राइट इट डाउन। What is communication? In short, we have understood communication is what? Communication is exchange. Now, exchange of what? Ideas, thoughts, so basically communication is what? Communication is my exchange of information, exchange of ideas, thoughts, feelings, emotions, ठीक है। Now how all this can happen?
ठीक है, एक्सचेंज करोगे कैसे? थ्रू स्पीच, ठीक है, बोलकर, राइटिंग, ठीक है, सिग्नल्स एंड बॉडी लैंग्वेज. सो इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर? ठीक है, सिर्फ इसको हमने जिस तरीके से लिखा है ना बेटा, इसी तरीके से आपको इसको थोड़ा सा, याद नहीं कहूंगी, समझना है. अगर आप समझ लेते हो तो ये डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो. ठीक है, सो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज एक्सचेंज. हिंदी में बोल के अगर कोई चीज समझ लोगे तो इंग्लिश में लिखने में कभी भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है. सो कम्युनिकेशन इज व्हाट? इट इज एक्सचेंज ऑफ. नाउ आप इसको लिख सकते हो, ये आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, इंफॉर्मेशन, बात करने का एक तरीका है. IIFET. नाउ व्हाट इज IIFET? इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स. ये फर्स्ट टाइम सुनोगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा मैम ये IIFET कैसे याद करें. 2-3 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा. ठीक है, एंड करोगे कैसे? कैसे करोगे आपके आइडियाज को, इंफॉर्मेशन को, फीलिंग्स को, थॉट्स को? through speech, through writing, through body language and through signals. Written? Clear? Any doubt? चलो देख लेते हैं हमारी बुक क्या कहती है. Now देखो, first thing that has been written is the word communicate has been derived from the Latin word communis. ठीक है, so आपकी बुक्स कहाँ हैं? आप लोगों की बुक्स अभी तक आए नहीं? अच्छा, सो कल से लेकर आना और हाइलाइटर भी लेके आना, बिकॉज सिंस दिस टॉपिक इज इंटायरली एमसीक्यू बेस्ड, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करवाऊंगी विच विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, सो कम्युनिकेट एक ऐसा वर्ड है जो डिराइव कहाँ से हुआ है? लैटिन वर्ड से हुआ है जिसका नाम है कम्युनिस. ठीक है, नाउ विच मीन्स टू शेयर. कम्युनिस का मतलब ही होता है शेयर. तो क्या कम्युनिकेशन में हम कुछ चीज शेयर ऑफ शेयर कर? ठीक है, बोलो व्हाट IIFET इज. थॉट्स. ठीक है, जस्ट IIFET याद कर लो, आपको सारे वर्ड्स अपने आप याद आ जाएंगे. ठीक है, चलो इट इज ट्रायल एंड टेस्टेड टेक्निक इसको याद करने की. सो डोंट वरी, अगर आपको IIFET याद है आपको सारे नाम याद हो जाएंगे. ठीक है, चलो. सो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है by which information is exchanged between individual through a common system of symbols. ठीक है, signs और behavior. It is the expression of facts, opinion, ideas और feelings. भाई देखो यहाँ पे इसने क्या बोल दिया? फैक्ट्स चेंज कर रहे हो, आइडियाज चेंज कर रहे हो, ओपिनियन, फीलिंग्स. आप यहाँ पे इमोशंस भी लिख सकते हो, इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो. गलत है क्या? नहीं है. So a number of definition has been given to the term communication. A few important one are. Now understand, जब भी हमें इस तरीके से कोई definition दी हुई होती है, specially given by the author, so MCQ वाले पार्ट में उसका importance अपने आप ज्यादा बढ़ जाता है. So हमें क्या आएगा एग्जाम में? फर्स्ट definition जो लिखी हुई है, communication in its simplest form of conveying of information from one person to another. सो अगर आपको ध्यान ही नहीं है कि इसका ऑथर कौन है तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे क्या? तो हडसन एक ऑथर थे जिन्होंने कहा था कम्युनिकेशन सिंपली मीन होता है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है. सो याद तरीका बताती हूँ. जो फर्स्ट ऑथर है उन्होंने सिर्फ इतना बोला कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और कुछ भी नहीं बोला उन्होंने. ठीक है, सो फर्स्ट ऑथर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट, नाउ सेकेंड ऑथर जो थे उन्होंने क्या बोला? कम्युनिकेशन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट्स कॉन्फिडेंस. मतलब भले हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, अभी एक्सचेंज वर्ड की जगह क्या वर्ड आ गया? ट्रांसफर. ठीक है, ट्रांसफर कहां से कर रहे हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन को,
चाहे या ना चाहे उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखे या ना दिखे, तो हमें ये याद नहीं करना है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट ऑथर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हडसन, देन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, सिर्फ वर्ड्स याद कर लो और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। नाउ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, कून्स एंड ओडनल, ठीक है, इन्होंने दिया था। अब आपको नाम याद करने में डिफिकल्टी आएगी, तो क्या इसका तरकीब निकालें कि यू आर नॉट कंफ्यूजिंग और नॉट गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द नेम, बताओ। यू डोंट नो। सी बेसिकली इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, रादर देन हम इसको डेली बेसिस पे रिवाइज करें, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। सो सी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जिन्होंने बोला था वो हडसन थे, और जिन्होंने बोला था आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको नाम याद कर लो, केडी, ठीक है, कून्स एंड ओडनल, ठीक है। चलो, नाउ थर्ड इज कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, उन्होंने बाकी सारे नाम डाल दिए। फैक्ट्स हो गया, आइडियाज हो गया, ओपिनियन हो गया, बिटवीन टू और मोर पर्सन, तो जॉर्ज टेरी, जॉर्ज टेरी आपको दिख रहा है, ठीक है। एंड लास्टली, communication is the sum of all things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and a continuous process of telling, listening and understanding. देखो अभी क्या बोल रहा है, इन्होंने बिल्कुल अलग ही डेफिनेशन दी जिसको हम समझते हैं। ये बोल रहा है कम्युनिकेशन हर वो चीज है जिसमें क्या कर रहे हो, सामने वाले को कोई चीज समझा कर रहे हो। अभी समझाओगे तो उसका मीनिंग डेफिनेटली बताओगे, ठीक है। सो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। अब मुझे बताओ, मुझे आपको समझाना है तो क्या मैं खड़े होकर चुप होकर समझा सकती हूँ? आई हैव टू कंटिन्यूसली स्पीक, मुझे आपको बार बार वो चीज बोलनी पड़ेगी ताकि जिस इंसान को मैं समझा रही हूँ वो मेरी कई भी बात को समझ सके, ठीक है। सो यही चीज इन्होंने बोली, कम्युनिकेशन हर वो चीज है जिसमें आप किसी को कुछ समझा रहे हो और समझाने के लिए आप बोल रहे हो, सुन रहे हो, समझा रहे हो, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा है, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सो आई थिंक अब तक आपको कम्युनिकेशन क्या होता है बेसिकली समझ में आ गया होगा। एनी डाउट? हमने अलग अलग ऑथर्स के देखे, इसको हम क्या करेंगे, रोज जैसे मैं आ रही हूँ आपके सामने, मैं आपको डेफिनेशन बोल के ऑथर का नाम बोल दूंगी, हमारा क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, okay, now communication is essential condition of our existence and the most important activity of human being. मुझे बताओ बिना बोले इंसान रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। So, और communication एक टू वे प्रोसेस होता है। Can you explain me why it is a two way process? Already हमने इस बारे में समझ लिया why it is a two way process. देयर इज अ सेंडर, वेरी गुड, देयर इज अ सेंडर, देयर इज अ रिसीवर। अभी आज आप मुझसे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल यू आर रेजिंग अ क्वेश्चन, मैम इस चीज का क्या मतलब होता है प्लीज बता दो। तो अगर आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो तो मुझे उस चीज को क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू रिस्पॉन्ड बैक, ठीक है। हाउ विल आई रिस्पॉन्ड बैक? बाय एक्सप्लेनिंग यू द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन और योर क्वेरी, ठीक है। आया समझ में? सो there must be at least two persons to allow the completion of the process, ठीक है। एटलीस्ट दो पर्सन होने चाहिए। अभी देखो ये इतना सब हम बैठ के यू नो बाद में नहीं पढ़ेंगे, आज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एक बार तो पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद जो मेन पार्ट होगा हम सिर्फ उस पे फोकस करेंगे so that we are able to attempt our MCQ, ठीक है। One takes up the role of a sender, the other that of the receiver. अभी दो इंसान हैं, दो इंसान एटलीस्ट होने चाहिए, तो उसमें से एक सेंडर होगा, रिसीवर होगा, ठीक है। Webster's dictionary state that communication is the act of exchanging information and understanding from one person to another. अब इन्होंने हमें एक डिक्शनरी का मीनिंग दे दिया, जो डिक्शनरी में डिफाइन किया गया उसमें उन्होंने बोला कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो, उसको समझ रहे हो। बार बार वही बात हो रही है। इज इट समथिंग डिफरेंट जो हम हर बार पढ़ रहे हैं? मतलब फिर कर क्या निकल रहा है, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ IIFET विच स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। कैसे? लिखकर, बोलकर, बॉडी लैंग्वेज से और सिग्नल्स के फॉर्म में, ठीक है। क्लियर? चलो, फॉर कम्युनिकेशन टू बी
सक्सेसफुल, अभी कैसे कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो सकता है? से फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ और आप लोगों का ध्यान ही नहीं है, सो इज माय कम्युनिकेशन गोइंग टू बी सक्सेसफुल? नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा उस चीज को, बिना समझे मेरी कई भी बात का कोई मतलब नहीं है। चलो, the exchange of ideas and information must result in imparting and understanding its intended message. Now, इसका मतलब क्या होता है? Imparting and understanding its intended message. Impart का मतलब बताना, ठीक है? और जब मैं आपको बताती हूँ, आप उस चीज को समझ रहे हो और मेरे इंटेंडेड मतलब मेरे सोचे हुए मैसेज को आप समझ रहे हो, वो चीज बोल रहा है। कम्युनिकेशन तब सक्सेसफुल होगा जब मैंने आपसे कोई बात कही है और आप इस बात को समझने की शक्ति रख रहे हो, दैट्स इट, ठीक है? द कम्युनिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, its goal is to have the receiver understand the message as it was intended. Intended का मतलब वापस बताती हूँ, जो सोचा था उस तरीके से कम्युनिकेट होना चाहिए। जैसे मैं सोच कर आई थी मुझे आज आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ाना है, तो अगर मैं उस टॉपिक पे नहीं आती हूँ और मैं कुछ और ही आपसे बात कर रही हूँ क्लास में, सो मेरा जो इंटेंशन था, इंटेंशन पता है ना, उसी से वो वर्ड डिराइव हुआ है, इंटेंडेड, ठीक है? चलो, whether we communicate through writing or speaking or language continues to play an important role. The increasing use of telephone, mobile recording devices such as dictaphone, answering machine, live broadcasting and telecasting, video conferencing have nowadays shifted the focus from writing to speaking. अभी बहुत सारे मीडियम है। मुझे बताओ, आप लोग कम्युनिकेट कैसे कैसे कर सकते हो किसी से जब बात करते हो? व्हाट आर द ऑप्शंस? वर्बली, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, दीज आर ऑल व्हाट, जिससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है? और कुछ मीम्स, ठीक है, फैक्ट्स, पता है फैक्ट्स क्या होते थे? हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस ऑब्वियसली, एंड वीडियो कॉलिंग, वेरी गुड। और व्हाट एल्स? जोर से स्पीच देना, ओके, दैट इज बेसिक ट्रेनिंग, सेमिनार्स काइंड ऑफ थिंग, ओके। चलो, सो यू अंडरस्टैंड बेसिकली कम्युनिकेशन जो होता है किस किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है? और हर फॉर्म में आप बोलकर समझा सकते हो, हर फॉर्म में आप लिखकर समझा सकते हो, हर फॉर्म में आप इशारों से समझा सकते हो, और हर फॉर्म में आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हो। Say for example, there is a teacher in a class who is not coming with a proper, attire. Means somebody comes in their night suit. What will happen? आपके ऊपर क्या impression पड़ेगा? कि मैम वी आर इन अ प्रोफेशनल कोर्स, और हम जिन लोगों से पढ़ रहे हैं दे आर नॉट ओनली प्रोफेशनल। तो आप ही प्रोफेशनल नहीं हो, हमें क्या बनाओगे? आ रहा है समझ में? हाउ बॉडी लैंग्वेज, हाउ योर ड्रेसिंग, आप कैसे उठ रहे हो, बैठ रहे हो, डेफिनेटली कम्युनिकेट, एंड डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट सामने वाले पर्सन पे जाता है, ठीक है? क्लियर? चलो, नाउ हमने समझ लिया कम्युनिकेशन, व्हाट कम्युनिकेशन इज। नाउ व्हाट इज बिजनेस कम्युनिकेशन? सोचकर बताओ, इसको मत पढ़ो प्लीज। अगर सोचकर बताओगे तो मुझे समझाने में आपको थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। आप कम्युनिकेट कर रहे हो, करेक्ट। और जैसे से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक है? रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट, मींस बहुत बड़ी एमएनसी है, हम सबको पता है। नाउ अभी एमएनसी में मुझे बताओ, एक दूसरे से बात, मींस सीनियर सबॉर्डिनेट से, सबॉर्डिनेट सीनियर से बात करे बिना इंटरैक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट इन बिजनेस इज, बोलना जरूरी है। जैसे से फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी ने कुछ पॉलिसीज, नई पॉलिसीज बनाई, अभी वो खुद बैठ के नहीं बनाएंगे, उनके लिए काम करने वाले लोग बहुत हैं, फाइनेंस हेड है, टैक्स डिपार्टमेंट है, सबने क्या बनाई? पॉलिसीज बनाई। नाउ ये पॉलिसीज जो है कम्युनिकेट की जाएंगी किन लोगों को? जो एक्चुअली काम कर रहे हैं कंपनी में, एक्चुअली मींस जो डे टू डे एम्प्लॉइज के साथ,
और लोअर लेवल मैनेजर्स के साथ, फर्स्ट लाइन एम्प्लॉइज के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो पॉलिसी कहाँ बनती है, सीईओ लेवल पे, टॉप मैनेजमेंट लेवल पे। मिडिल मैनेजमेंट को वो पॉलिसी क्या की जाती है, बताई जाती है। देन देयर इज लोअर लेवल मैनेजमेंट जो क्या करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये चीज हमने पढ़ी है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। सो यही होता है एक बिजनेस में भी, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमें पता है कि कम्युनिकेशन के बिना कोई बिजनेस चल नहीं सकता, कि क्या इंपॉर्टेंस है वो हम इसके अंदर समझेंगे। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा व्हाट बिजनेस कम्युनिकेशन इज, ठीक है। चलो, सो लेट्स रीड, when one communicates to transact some commercial activity, commercial का मतलब business related activity, that is providing goods or service with the intention of generating profit। obviously commercial activity वो होती है जिसमें हम कुछ सेल करते हैं और कुछ परचेज करते हैं, और उसके पीछे का इंटेंशन क्या होता है, हमें क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। इट इज टर्म्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू स्कॉट, एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन मतलब ट्रांसफर, भेजना, ठीक है, एंड एक्यूरेट रेप्लिकेशन ऑफ आइडियाज। नाउ एक्यूरेट का मतलब परफेक्ट, टू द पॉइंट, ठीक है। रेप्लिकेशन, रेप्लिका नाम सुना है कभी, फोटोकॉपी क्या करवाते हैं हम, जैसे सपोज देयर इज डॉक्यूमेंट और मैंने उसका जाके फोटोकॉपी करवा ली। सो जो फोटोकॉपी है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज अ एग्जैक्ट रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, एज इट इज, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं, एक ये कम्युनिकेशन क्या है, ये एग्जैक्ट रेप्लिका है, एग्जैक्ट कॉपी है आइडियाज का। सो जो आइडिया सेंडर के मन में था वो एज इट इज छप जाना चाहिए रिसीवर के मन में, जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तब तो हम बोल सकते हैं कि सुनने वाले पर्सन ने हमारे बोली गई बात को क्या किया है, समझा है। अब आया समझ में एक्यूरेट रेप्लिका क्या होता है, ठीक है। ऑफ आइडियाज ignored by feedback for the purpose of eliciting action which will accomplish organization goals। मतलब कि हमने बोल तो दिया, एग्जैक्टली कॉपी भी कर लिया, बट जब तक वहां से फीडबैक हमें नहीं आएगा, जैसे सपोज मैंने आपको बोला इज इट क्लियर, इज देयर एनी डाउट, एंड यू डू नॉट स्पीक अ वर्ड, तो मुझे समझ में आएगा क्या आपको समझा है, नहीं समझेगा ना। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा कि मैम हमें समझ में आ गया, या मैम दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, ठीक है। सो फीडबैक जरूरी होता है क्या कम्युनिकेशन में, यस जरूरी होता है, ठीक है। it links not only the various component of the organization but also its internal word with the external word। मतलब कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो पहली चीज, ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान दूसरे इंसान से बात नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लोग जिनको अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट किसको बेचना है, कस्टमर्स को बेचना है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहते हैं, ठीक है। हम अगर इंटरनली ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है, इन ऑर्डर टू बी प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है परफेक्ट, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है। in business communication it becomes imperative to acquire skills of effective writing and speaking। imperative का क्या मतलब होता है, important, आप सही बोल रहे थे। imperative is basically something जो crucial है, जो important है। अगर कम्युनिकेट करना है और प्रोफेशनली कम्युनिकेट करना है तो आपको लिखना भी आना चाहिए। सपोज आपको किसी को मेल भेजना है और आपको पता ही नहीं है मेल कैसे ड्राफ्ट करते हैं, आपको किसी को लेटर भेजना है। अच्छा, स्कूल में देयर वाज दिस थिंग, हमें प्रिंसिपल से छुट्टी के लिए वी यूज्ड टू राइट अ लीव एप्लीकेशन। हमें नहीं आती तो हम क्या जाकर और सामने जाकर ऐसे कहते थे मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए, प्लीज दे दो, ऐसे करते नहीं करते। वी हैव टू फॉलो अ ऑफिशियल और अ फॉर्मल डेकोरम, दैट इज हमें एक लेटर लिखकर उनको देना पड़ता था, तभी वो लीव सैंक्शन होती थी, एंड देन ओनली वी वर यूज्ड टू टेक दी हॉलीडेज, ठीक है। सो क्या होनी चाहिए, बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। देयरफॉर curriculums of most business schools the world over cover the subjects of business communication extensively। now आपको पता है बी स्कूल्स क्या होते हैं, बी स्कूल्स बिजनेस स्कूल्स होते हैं
एमबीए सुना होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एमबीए जो होते हैं इसके लिए बहुत सारे हर जगह आजकल 20 स्कूल्स होते हैं। हम अपने राजस्थान की बात नहीं, आपने टू स्टेट्स मूवी देखी है? टू स्टेट्स मूवी नहीं देखी है? नहीं देखी है? हाँ, हाँ, अर्जुन कपूर की एंड आलिया भट्ट की, ठीक है। सो देयर वाज दिस कॉलेज नेम्ड एज आईआईएम, ठीक है, अगर आपने सुना होगा। सिम्बोसिस सुना है? सिम्बोसिस सुना है? इट्स बेस्ड आउट इन पुणे। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि क्या है, बी स्कूल्स के नाम से जाने जाते हैं। व्हाट आर बी स्कूल्स? जहाँ पे आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं बेसिकली। बेस्टेस्ट एग्जांपल इज एमबीए, आपको पता होगा लोग एमबीए करते हैं तो वो बी स्कूल करते हैं। तो बहुत सारे बी स्कूल्स में भी आजकल बिजनेस कम्युनिकेशन को बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत सीरियसली पढ़ाया जाता है। क्योंकि आजकल क्या होता है, nobody is serious about speaking, everybody is serious about their appearance, what they are using, what is the brand of clothes they are wearing, what is the brand of phone they are using। और जैसे ही आप पूरे अच्छे लग रहे हो, आप ऑडी से उतर रहे हो, आपके हाथ में एप्पल का लेटेस्ट वॉच है, आपके हाथ में एप्पल का लेटेस्ट आईफोन है, बट द मोमेंट यू आर स्टार्टिंग टू स्पीक, पूरा कचरा हो जाता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, ठीक है। सो हर जगह पे कोई भी कोर्स हो, अभी मुझे बताओ, आप तो सीएस बन जाओगे आगे जाके, ठीक है, कंपनीज में, एमएनसीज में काम करोगे। सो व्हाई कम्युनिकेशन? हम क्यों पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन? विदाउट कम्युनिकेशन, तभी आपकी करिकुलम, करिकुलम मतलब आपके सिलेबस का पार्ट बनाया गया है इस टॉपिक को, कि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि आगे आने वाले प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है। वैसे तो आप जैसे भी आगे कंपनीज में जाओगे, काम करोगे, आप ऑब्वियसली उस एनवायरनमेंट में क्या हो जाओगे, अडेप्ट हो जाओगे, धीरे नई चीजें भी सीख लोगे। बट पता होगा तो क्या हुआ, आपके लिए एडवांटेजेस होगा, होगा, ठीक है। चलो, नाउ फीचर्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, इसको जल्दी से एक बार बोल देते हैं। देखो, कम्युनिकेशन हम, आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ, मैं सिर्फ आपको हेडिंग से समझा देती हूँ। कम्युनिकेशन इज एसेंशियली अ टू वे प्रोसेस, हमने पढ़ लिया टू वे प्रोसेस होता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंडर एंड गोज टू द रिसीवर एंड कम्स बैक इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक, ठीक है। चलो, नाउ कम्युनिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। मुझे बताओ, अभी क्या कम्युनिकेशन हमारा ऑनगोइंग हो रहा है? मैं बोल रही हूँ, आप यस बोल रहे हो, ठीक है। सो हमें किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना है, इट शुड बी ऑनगोइंग प्रोसेस, ठीक है। ओके, नाउ कम्युनिकेशन कंसिस्ट नॉट ओनली ऑफ फैक्ट्स बट आइडियाज एंड इमोशंस टू। हमने लिखा था ना IIFET, ठीक है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स। तो ये बोल रहा है कि सिर्फ फैक्ट्स ही नहीं होते, फैक्ट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। फैक्ट्स को आप इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हो, कंफ्यूज मत होना मैम, फैक्ट्स क्या होता है। फैक्ट्स मतलब समथिंग विच इज इंफॉर्मेटिव, ठीक है। हम बोलते हैं ना यार, तू फैक्ट बता दे, सिर्फ एग्जैक्ट चीज क्या है वो बता दे, आसपास की चीजें छोड़, जस्ट गिव मी द फैक्ट इंफॉर्मेशन। सो फैक्ट का मतलब होता है कुछ टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन। अभी इंफॉर्मेशन के अलावा देयर कैन बी आइडिया, देयर कैन बी इमोशंस आल्सो। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। सो बेसिकली देखो, हमारा एमसीक्यू पेपर है, तो आपको क्या लगता है इसके अंदर की हमारे लिए जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है। हमें सिर्फ समझना है कि टू वे प्रोसेस है, ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं, हाँ टू वे प्रोसेस है, ठीक है। आइडियाज और इमोशंस इंक्लूड होते हैं क्या? हाँ, आइडियाज और इमोशंस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नाउ कम्युनिकेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, कैसे बोल सकते हो आप? डायनेमिक का क्या मतलब होता है? जो चीज चेंज होता रहता है, विच इज डायनेमिक या वॉलेटाइल होता है, या बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो जाता है। जैसे कोई एग्जांपल, टेक्नोलॉजी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, 2G 3G 4G, अभी 5G आ गया है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा ये जी, पता नहीं, ठीक है। समथिंग जो डायनेमिक होता है वो बार बार चेंज हो रहा है। तो मुझे बताओ, क्या कम्युनिकेशन भी डायनेमिक प्रोसेस है? मैं आपको रोज आके कम्युनिकेशन ही पढ़ाती रहूंगी क्या? अगले 30 दिन जब तक हमारा ये सब्जेक्ट चलने वाला, हम रोज हम रोज सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में ही बात करेंगे क्या? नहीं, मतलब हमारी जो प्रोसेस है ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, ये टाइम टू टाइम क्या होती जाएगी, बदलती जाएगी। घर पे भी, घर पे जाके मम्मी पापा से सुबह उठ के, आई डोंट नो सबके घर में क्या रिचुअल्स होते हैं, बट जनरली गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, ये सब सबके घर में चलता है, ठीक है। तो आप पूरे दिन ही जय श्री कृष्णा करते रहोगे क्या? नहीं, आपका जो बोलने की इंफॉर्मेशन टाइम टाइम पे होगी, change. Similar is the communication which keeps
changing from time to time. Now communication is goal oriented process. समझाओ मुझे, how communication is a goal oriented. जो चीज गोल अचीव हो, देखो पर्पस क्या होता है बेसिकली, कम्युनिकेशन विदाउट गोल आप करते नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मुझे नहीं पता था, अभी आपको बताया भी नहीं गया होगा कि मेरी क्लास है, मैं क्लास में आ गई, मैं आ रही हूँ, बोल के चली गई, ठीक है, देयर वाज नो गोल। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कौन सा सब्जेक्ट है, मैं सिर्फ पढ़ा कर चली गई। वॉज इट अ गोल ओरिएंटेड? आज मैं आपको बताऊं ये आपके सिलेबस में ही नहीं है और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या आप में से कोई भी यहाँ बैठा भी रहेगा? सो इट शुड बी अ गोल ओरिएंटेड। हमारा गोल क्या है? हमें एग्जाम देना है, ठीक है। शुड बी अ गोल ओरिएंटेड। एंड लास्टली कम्युनिकेशन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। हाउ कैन यू से दैट? हाउ कैन यू से दैट? अभी बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये, इसका मतलब जब देखोगे तब समझ में आएगा। रीड करो इसको एक बार। सी बेसिकली क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन एक मिक्स मर्ज साइंस है, जिस आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ रहे हो, जिसमें आप किसी की बोलने के तरीके के बारे में भी पढ़ रहे हो, उठने बैठने के। अभी जैसे एग्जांपल मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, देयर आर पर्टिकुलर स्टाइल जिसमें मैं बोल रही हूँ, ठीक है। हर किसी का एक अपना, मे बी से फॉर एग्जाम्पल मैं जो चीज बोल रही हूँ आप उसको और बेहतर तरीके से बोल पाओ, ठीक है। हर किसी का क्या होता है, एक अपना तरीका होता है। सो यही वो चीज बोल रहे हैं कि नॉलेज derived from several sciences is used in communication, means अलग अलग जगह से जो हमें नॉलेज मिली है वो कम्युनिकेशन में यूज होती है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का बेसिक मतलब होता है स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सो आपने लोगों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, ध्यान देना कि हाउ पीपल आर वॉकिंग, ठीक है। ऐसा हर टाइम ही नहीं देखने रहना है, बट जनरली कि भाई लोग किस तरीके से उठ रहे बैठ रहे हैं। अगर आपने देखा होगा प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, आप उनको देखोगे दे आर ऑलवेज इन दिस प्रोफेशनल अटायर, प्रॉपर फॉर्मल अटायर होता है, टाई होता है। सो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि यार दीज पीपल आर व्हाट, एकदम प्रोफेशनल लोग हैं, ठीक है। क्या वो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है? सो कम्युनिकेशन में क्या है, एक साइंस है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके बाद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बेसिकली माइंड गेम, ठीक है। कम्युनिकेशन में डज माइंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल? जब आपका माइंड ही एक्टिव नहीं होगा, आप किसी को क्या परसुएड कर पाओगे, क्या किसी को कोई चीज समझा पाओगे? परसुएशन का मतलब होता है किसी को समझाना, परसुएड करना। जैसे सपोज आप नहीं थे आज क्लास लेने के लिए, मैम बारिश हो रही है हम लोग नहीं आ पाएंगे, बट मैंने आपको एकदम समझा दिया, यू नो, एकदम बूस्टअप कर दिया कि नहीं क्लास में आ जाओ, इट विल बी अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन, ठीक है। नाउ परसेप्शन, परसेप्शन मतलब अगर मेरी बोली गई बात को आप किस तरीके से ले रहे हो, परसीव कैसे कर रहे हो। एंड एटीट्यूड ऑफ कोर्स आपको पता होगा। नाउ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, मतलब किस तरीके से आप कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, वो चीज बोल रहा है। हैव प्रोवाइडेड इनसाइट्स टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। नाउ हमने ये सारे फीचर्स पढ़े, इसमें सिर्फ आपको लास्ट फीचर जो है कम्युनिकेशन इज इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा मैम बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, ठीक है। सो सिर्फ हमें क्या करना है, हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, एटीट्यूड, परसेप्शन, ये चीजों का मिक्स मर्ज। चलो, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, मुझे बताओ हाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन है? विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन नॉट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, हम किसी से बात नहीं कर सकते। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन जो है किस हिसाब से जरूरी है। इंपॉर्टेंस मीन्स क्यों हमें कम्युनिकेशन करना होता है, और अगर कर रहे हैं तो हाउ इट विल बी इफेक्टिव। मुझे बताओ, कुछ ना कुछ तो होगा जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता होगा। और बोली गई बात प्रॉपर तरीके से बोली हो, देयर शुड बी क्लैरिटी इन इट, ठीक है। और अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ, देयर शुड बी कंप्लीटनेस इन इट,
ठीक है, ऐसा नहीं होगा आधी अधूरी बात समझा दी मैम, ठीक है। उसके बाद देयर शुड बी आई विल से कर्टियसनेस। कर्टियसनेस मतलब अगर मैं आपको बोल रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ और आई एम स्पीकिंग इन अ वेरी हार्श लैंग्वेज, क्या आप मुझे सुनोगे? नहीं। मीन्स मेरे बोलने के तरीके में देयर शुड बी अ काइंड ऑफ पोलाइटनेस, ताकि आप मेरी बात को समझ रहे हो। सो पढ़ेंगे उससे पहले ये क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज ऑलवेज बीन असेंशियल फॉर सक्सेस इन बिजनेस। मीन्स बिजनेस के सक्सेस के लिए एक प्रॉपर, एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। रीसेंट टाइम में कम्युनिकेशन हैज बिकम ऑल द मोर असेंशियल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। नाउ व्हाई कम्युनिकेशन इज असेंशियल, क्यों जरूरी हो गया है भाई? इंक्रीज इन साइज, मुझे बताओ जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन मेरी बढ़ती जाएगी, क्या मेरा कम्युनिकेशन का काम और बढ़ता जाएगा? जैसे सपोज पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग काम करते थे, अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं, कल मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम करेंगे, तो क्या मेरा प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तो मेरा बिजनेस अच्छे से चल पाएगा? सो ये जरूरी है, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ती जाएगी, लोग बढ़ते जाएंगे, मेरा उनके साथ कम्युनिकेट करना, प्रॉपरली कम्युनिकेट करना जरूरी हो जाएगा। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ हूँ, ठीक है, आप लोग मार्केटिंग मैनेजर हो, सेल्स मैनेजर हो, परचेज मैनेजर है, तो मेरे को कोई पॉलिसी बनानी है सपोज रॉ मटेरियल को परचेज करने की, कि मैं मेरे मैनेजर को रॉ मटेरियल वहां से परचेज करूं जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कम से कम प्राइस में मिले। तो ये चीज मैं मेरे परचेज मैनेजर को बोलूंगी। परचेज मैनेजर जाके अपने परचेज डिपार्टमेंट के अंदर जो पर्सन रॉ मटेरियल के साथ डील करता है उसको जाके बोलेगा। देन जो पर्सन रॉ मटेरियल खरीद के आ रहा है वो जाके जिस पर्सन से खरीद रहा है उसको बोलेगा, ठीक है। सो मेरी बात पर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लोगों के साथ कम्युनिकेट किया है, तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी? हो पाएगी। सो वही चीज बोलिए, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है साइज, वैसे वैसे कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। सेकंड इज ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। नाउ व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन? जैसे देखो, जो हमने इंक्रीज इन साइज में लॉजिक पढ़ा ना, कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्रो होगा, उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। इट इज वन एंड द सेम थिंग, या आप इंक्रीज इन साइज बोलो या आप बोलो ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, नैरो डिवीजन ऑफ वर्क रिजल्ट्स इन डिफरेंट एक्टिविटी बीइंग हैंडल्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी, सो जो टॉप पे इंसान बैठा है उसके पास कम काम होगा, वो सारा काम करता नीचे डेलीगेट करता जाएगा। सो साउंड कम्युनिकेशन तक अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? नहीं होगा। सो साउंड कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विदाउट विच नो ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन स्मूथली। समझ में आया कि अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप स्मूथली काम नहीं कर सकते हो। If, for example, there is no communication between production and sales department, production department sales department से बात ही नहीं कर रहा है, मुझे बताओ क्या हो सकता है? हमें पता ही नहीं है, सेल्स डिपार्टमेंट वालों ने बताया नहीं कि भाई इस साल कितनी डिमांड, मतलब कितना हमें प्रोडक्शन करने, और हमने अपने मन से प्रोडक्शन कर लिया और उतनी सेल्स ही नहीं हुई, तो क्या हो जाएगा? स्टॉक पड़ा पड़ा खराब हो सकता है, ठीक है। सो the sales department might book such orders that the production department fails to supply, या उल्टा भी हो सकता है कि ज्यादा हमें डिमांड है बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने उतना प्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है। चलो, नाउ कट थ्रोट कंपटीशन। हाउ कट थ्रोट कंपटीशन में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है? बोलो। देखो, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर हमें उनके साथ compete करना है तो क्या हमें ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी? मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आजकल मार्केटिंग कहाँ होती है? यूट्यूब, ठीक है, हमारा फेसबुक, हमारा इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, आजकल फेसबुक पे तो एड्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। सो व्हाट इज कि कट थ्रोट कंपटीशन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आप मार्केटिंग के फॉर्म में, ठीक है, हर जगह पे जाके आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हो, सो दैट इज व्हाट, उसके लिए कम्युनिकेशन। ब्रांडिंग कैसे करोगे? लोगों को बताओगे, लोगों को बताओगे, अभी बोलकर बताओ या मार्केटिंग करके या एडवर्टाइज करके बताओ, बता ही तो रहे हो। सो डीमार्ट जाते हो, गए हो डीमार्ट,
डीमार्ट में जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ एमआरपी होती है, देन डीमार्ट की स्पेशल एमआरपी होती है। तो क्या कर रहे हैं वो हमारे साथ एडवर्टाइज करके कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, बताओ ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या होता है? ट्रेड यूनियन क्या होता है? अरे भाई, जैसे फैक्ट्रीज में वर्कर्स ने अपना एक यूनियन बना लिया, उन्होंने नए रूल्स के खिलाफ क्या कर दिया है, स्ट्राइक पे चले गए हैं, तो उनका एक यूनियन हो गया। उसी तरीके से ट्रेड यूनियन मूवमेंट क्या होता है, इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज यूनियन आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। मुझे बताओ, सारे एम्प्लॉयज मिल गए तो बॉस कुछ कर पाएगा क्या? एम्प्लॉयज की बात माननी ही पड़ेगी। सो यहाँ पे क्या बोला, मैनेजमेंट मस्ट कंसल्ट विद यूनियन लीडर ऑन सेवरल मैटर्स। अभी मैनेजमेंट अगर जहाँ पे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे हर जगह पे, अगर छोटी भी होती है ना, हर एम्प्लॉयज के अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। जैसे आपकी क्लास में भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं अगर भी सपोज, तो आप लोगों के अलग अलग क्या बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। नाउ अगर हमें आपके साथ कम्युनिकेट करना है तो हमने एक ग्रुप को बोल दिया, दैट ग्रुप विल कम्युनिकेट विद यू, वो उससे आगे कम्युनिकेट करेगा। सो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज यूनियन होते हैं वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उन यूनियन के लीडर्स के साथ टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करता रहे। Regular exchange of information and ideas between managers and union officials help them to maintain healthy relation with one another. टाइम टू टाइम आप कम्युनिकेट करते रहोगे उनके साथ, आप उनको ये चीज बताते रहोगे कि यार आप लोग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, आप जो चाहते हो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको क्या एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी और वो ऑर्गेनाइजेशन में ढंग से काम करेंगे। ठीक है ना। ह्यूमन रिलेशंस, व्हाट इज ह्यूमन रिलेशन? हाँ, अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, से फॉर एग्जाम्पल आप आगे जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करोगे, तो मैं आपसे बात करने वाला ही कोई नहीं है, क्या आपको रोज सुबह उठ के ऑफिस जाने का मन करेगा? मैम वैसे भी नहीं करेगा काम करने का मन, बट अगर ऐसा हो कि हमारे वहां पे कोई ग्रुप ही नहीं है, हमें किसी से बात ही नहीं करनी है, कोई हमसे बात नहीं करता है और देयर इज एब्सोल्युटली नो ह्यूमन रिलेशन, तो तब हम क्या कर पाएंगे? इफेक्टिव हो पाएगा क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन? नहीं हो पाएगा। सेम वे पब्लिक रिलेशन, सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करना इज ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली पर्सनल एसेट क्यों बोला जाता है कम्युनिकेशन को? हाउ इफ आई एम एबल टू कम्युनिकेट वेरी इफेक्टिवली, क्या ये मेरा एसेट है? ऑब्वियसली, अगर आज मैं 10 लोगों के सामने अपनी बात रखने की ताकत रखती हूँ, तो क्या वो मेरा एक एसेट है? हाँ भाई, एसेट ये ना हर किसी में थोड़ी होती है कि कोई बोल पाए। ठीक है, हम बोल पा रहे हैं, सो इट इज माय एसेट। क्लियर? चलो, एंड टॉपिक देख लेते हैं आज का, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होता है, मैं आपको एक बार ड्रॉ करवा देती हूँ। चलो, या तो पढ़ लेते हैं, ड्रॉ फिर करवा लूंगी। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर देंगे सो दैट वो डायग्राम है और हमने याद करना है। जैसे कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन थी, हमारे पास डायग्राम है, इन्फॉर्मेशन याद हो गई। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन थी वो पढ़ी है, आपको वो याद करनी है। फीचर्स क्या होते हैं उनके, हेडिंग्स हमें याद है। ठीक है, टू वे प्रोसेस होता है, डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है। ये सिर्फ नाम नाम अगर हमें याद है तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है एक सेंडर होता है। ठीक है, नाउ सेंडर कम्युनिकेट करने से पहले क्या वो कुछ भी कम्युनिकेट कर देगा? पहले वो उसको समझना पड़ेगा, उसको आइडिया आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे कम्युनिकेट क्या करना है। मींस वो क्या करेगा, आइडिया को डेवलप करेगा, क्या प्लानिंग करेगा। वेरी गुड, प्लान करेगा कि मुझे कम्युनिकेट क्या करना है। उसने प्लान कर दिया कि यार मुझे ये इन्फॉर्मेशन इनको कम्युनिकेट करनी है। से फॉर एग्जांपल मुझे आपको कम्युनिकेट करना है कि कल हम लोग टेस्ट लेंगे, सो मैंने प्लान कर लिया और अब मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इनकोड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इनकोड? मैंने समझ लिया है कि मुझे कम्युनिकेट क्या करना है, अब मुझे उसे एक प्रॉपर मैसेज मींस प्रॉपर शब्दों में ड्राफ्ट करना पड़ेगा, मतलब इनकोड करना पड़ेगा, बनाना तो पड़ेगा। जैसे सपोज अगर मुझे आपको बोलना है कि आई एम प्लानिंग फॉर अ टेस्ट, तो मैंने मन में सोच लिया, पर मुझे आपके सामने आके बोलना कैसे है, उसको एक प्रॉपर सेंटेंस में भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ड्राफ्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट इनकोडिंग इज।
means in this the idea is encoded with suitable words. encode मतलब बनाना, ठीक है, encode करते हैं हम suitable words के साथ, charts के साथ, symbols के साथ. at this determine the method of transformation. encode करना, बनाना. अब एक बार मुझे पता चल गया कि यार मुझे आपको बात बोलनी कैसे, फिर मैं क्या कर दूंगी, मेरी बात बोल दूंगी, मींस ट्रांसमिट कर दूंगी, ठीक है. डेवलप द आइडिया, सेकंड इनकोडिंग, सेंडर क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, मतलब मैसेज को भेजेगा. नाउ रिसीवर जो है उस मैसेज को क्या करता है, रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद डीकोड करना. व्हाट इज डीकोड, समझना, मींस उसको आप समझोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे, ताकि आप लास्ट में क्या दे पाओ, फीडबैक दे पाओ. सो develop of idea, then encoding, transmitting the message, receiving the message, decoding and feedback. मुझे बताओ जब हम मैसेज ट्रांसमिट करेंगे तो कुछ बातों का आ जाता है, से फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, अगर हम फोन पे किसी से बात करें तो बैकग्राउंड डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए. तो वी हैव टू टेक केयर व्हाइल ट्रांसमिटिंग, वी हैव टू टेक केयर कि कम्युनिकेशन में कोई बैरियर्स नहीं है. में पढ़ो थर्ड पॉइंट में, ट्रांसमिट में, but try to keep their communication channels free from barriers. Clear? चलो, एंड लास्ट में आपको यही बोल दिया है कि नॉइज हटाओ या मत करो. हमारा जो मेन प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स विद एनकोडिंग, ट्रांसमिटिंग, रिसीविंग, डिकोडिंग एंड फीडबैक. क्लियर? चलो, और इन सब में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, बैरियर्स नहीं हो, नॉइज नहीं हो, ठीक है. सो बेसिकली प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, सेंडर है, मैसेज बनाया, मैसेज को इनकोड करा, देन रिसीव्स द मैसेज, डीकोड्स द मैसेज, अंडरस्टैंड्स द मैसेज एंड फाइनली सेंड्स द फीडबैक. इसका डायग्राम मैं आपको बनवाऊंगी, प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है. इनकोडिंग क्या होता है बेटा, इनकोडिंग क्या होता है, जैसे सपोज आपको मुझसे अभी पूछना था कि मैम प्लीज रिपीट इनकोडिंग, तो आपने आपसे पूछूं तो आपने आपके मैसेज को क्या करा, ड्राफ्ट किया. अब वो मैसेज आपने मुझे ट्रांसमिट कर दिया. ट्रांसमिट कैसे किया, क्या था, आपने बोलकर ट्रांसमिट कर दिया. मैंने आपकी बात को सुन लिया और मैं अब आपको वो चीज समझा रही हूँ. सो इनकोडिंग बेसिकली किसी चीज को जब हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसको तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से सामने वाले को समझाएंगे, दैट इज इनकोडिंग. और डीकोडिंग इज जैसे उन्होंने अपना मैसेज बनाया था, जैसे व्हाट्सएप पे किसी को टेक्स्ट लिखते हो तो मैसेज क्या करते हो, पूरा ड्राफ्ट करते हो, अभी सामने वाले के पास जाता है तो रिसीवर उसको रिसीव करके पढ़ता है. डीकोड मतलब समझना, ठीक है. आपने पहले उसको बना के भेज दिया, देन आपका पूरा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल कब होगा, सामने वाला उसको डीकोड कर पाए. डीकोड मतलब समझना, ठीक है. सो बेसिकली ये थोड़े से टेक्निकल वर्ड्स यहाँ पे डाल दिए, और यही इंपॉर्टेंट है कि इनकोड करना मतलब पहले बना दिया, अब उसको से ताला होता है तो उसकी चाबी क्या होती है, उसकी डीकोडिंग होती है, ठीक है. अगर आपने एक लॉक डेवलप किया है, उस लॉक को खोलोगे कैसे, डीकोड करने के लिए यू डेवलप अ की. सो सिमिलरली मैसेज, जब आपने मैसेज ड्राफ्ट किया है, बनाया है, इनकोड किया है, उसको समझने के लिए उसका की क्या होगा, डीकोडिंग. इज इट क्लियर? एनी डाउट? हमने क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड हमारे कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, जैसे हमें पब्लिक रिलेशंस, ह्यूमन रिलेशंस, हमारे पर्सनल एसेट होता है कम्युनिकेशन, एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कट थ्रोट कंपटीशन के लिए हेल्प करता है, ट्रेड यूनियन रिलेशंस को बढ़ाने में हेल्प करता है, इंक्रीज इन साइज, ये सारी चीजें हमने देखी. देन कम्युनिकेशन प्रोसेस हमने देखा. इज देयर एनी डाउट? चलो, सो कल से हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है. क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच गाइस.